हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज बताने वाला हूँ मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो देखता हूँ कि सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक है वो मल्टी बैगर बनेगा, यहाँ तक जाएगा एंड ऐसी वीडियो देख के फंस जाते हैं रिटेलर। ठीक है ना। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स है उसको पूरा एनालिसिस देना ज़रूरी था, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना के लाया हूँ। ठीक है। अब पूरा वीडियो ज़रूर देखना, पूरा एनालिसिस देखना एंड तब आपको पता चलेगा कि इस एनर्जी स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने भी ले रखा है, ठीक है, आपके भी पोर्टफोलियो में सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक है, तो क्या करना चाहिए। ठीक है। यह गाइस बात कर रहे हैं हम सुज़लॉन एनर्जी का। ठीक है, ये है उसका हेडक्वार्टर जो कि पुणे में आया हुआ है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से उसका मेन इंडस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एंड 1995 में स्टार्ट हुई थी। अराउंड 30 ईयर्स हो चुका है। जो तुलसी तंती है, राजकोट के हैं, उसके फाउंडर है एंड वर्ल्ड वाइड उसको प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचती है। ठीक है। उसका मेन प्रोडक्ट है वाइंड टर्बाइन बनाना। ठीक है, जैसे पवन चक्की में यूज होता है। सुज़लॉन ग्रुप इज अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी solution provided that revolutionizing and redefining the way sustainable energy source are fairness across the world। मतलब ये, ठीक है, पूरा 17 कंट्रीज है उसमें इसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस आती है, जैसे कि एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। ठीक है, बहुत सारी कंट्री हैं वहाँ पे इसकी सर्विस चाहती है। ठीक है। एंड ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एंड उसकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। ठीक है। नंबर 1 इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है। ठीक है। 20,000 प्लस उसका मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है एंड 1900 प्लस उसका कस्टमर ग्लोबली है। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया है यार, है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी अलग कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि S120 वाइन टर्बाइन हो गया। ठीक है, ये वाला। एंड उसके बाद आता है S133 वाइन टर्बाइन एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनी टर्बाइन बनाती है, विंड फार्म में यूज़ होती है। ठीक है। उसके अलावा कंपनी कहती है जिसको भी इसने टर्बाइन प्रोवाइड किया है उसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, जो भी है उसकी अभी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, कभी खराबी हो गई तो कंपनी उसकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करती है एंड उसका भी उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट रहता है एंड चार्ज भी रहता है। ठीक है, वो सब है। तो चलिए मार्केट कैप के बारे में जान लेते हैं। जो कंपनी का है मार्केट कैप 54,700 करोड़ के आसपास है, मतलब बहुत बढ़िया मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है, मार्केट कैप तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। स्टॉक भी है 111, ठीक है, ज़्यादा है। ठीक है। एंड अर्निंग पर देखो यहाँ पे 0.53, मतलब कुछ अर्निंग पर ईपीएस में तो कुछ नहीं। ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग ओनली 13%। ठीक है। तो पहला तो मेरा रूल्स ये है, मैं जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ उस कंपनी में प्रमोटर का होल्डर 50 एटलीस्ट 50% तो होना ही चाहिए। एंड जिस भी कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग 50% से कम है, मैं इस कंपनी में तो पहले पूछता ही नहीं हूँ, उसका स्टॉक मेरे लिए बर्बाद है, मैं कभी लेता ही हूँ नहीं, ये मेरा रूल्स है। ठीक है ना। तो एंड जिस कंपनी भी प्रमोटर का होल्डिंग बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, उस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नहीं होता है, मैं तो नहीं मानता है। क्योंकि प्रमोटर ही यहाँ पे अपना स्टेक बेच के निकल गया तो कंपनी कौन संभालेगा, कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है ना। तो आपको सब देखना है, जब भी आप इन्वेस्ट करो तो कंपनी की बैलेंस शीट देखो, उसे फाइनेंशियल कंडीशन देखो, कंपनी का बिजनेस देखो एंड फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर में कितना ग्रो करे, वो सब देखो एंड उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग ओनली 13% है, मतलब ना के बराबर है। ठीक है। तो उसका क्वार्टरली प्रॉफिट है 200 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अभी प्रॉफिट करने लगी। कभी ये कंपनी कैसा है, कभी प्रॉफिट करती है, कभी लॉस करती है, कभी प्रॉफिट करती है, कभी लॉस, ऐसा ही उसका बरसों से चले आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, और आगे भी जाने के बहुत सारे फैक्टर हैं हमको। ठीक है। तो एक तो पहला फैक्टर यहाँ पे ए हो गया, प्रमोटर का होल्डिंग मेरे लिए बहुत कम है तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हो गए। ठीक है। तो एक कंपनी बिल्कुल डिविडेंड नहीं देती एंड हम एक साल का यहाँ पे देखें हाई और लो। ठीक है। तो अभी एक साल का हाई है यहाँ पे 50 रुपीज़ एंड लो है 6.95, मतलब एक साल पहले ये स्टॉक का प्राइस हुआ करता था 7 रुपया, आज 50 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है। एंड ठीक है, तो कौन लेके जा रहा है यहाँ पे, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आता है, वो आगे तो जाता नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो कंपनी प्रॉफिट 495 करोड़ लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, मतलब बहुत बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक साल का
चार्ट ले लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7 रुपया के आसपास थे कंपनी का स्टॉक, उसके जाके जाके इधर इधर उधर यहाँ पे चला गया यहाँ पे 50 रुपीज़ तक गया। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, 42 रुपीज़ के आसपास चल रहा है कंपनी का स्टॉक, ठीक है। तो ये चार्ट देख के तो आपको लगता होगा यार मैंने यहाँ पे 7 रुपये में लिया होता, अभी 50 रुपीज़ हो गया। लेकिन गाइज अगर आपने यहाँ पे लिया होता तो ये कौन, यहाँ पे एक बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे ऑपरेटर स्टॉक में भरे पड़े हूँ। आप अभी घुसोगे आप, ठीक है, तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। जब भी ऑपरेटर स्टॉक बेचना चालू करेगा तो आप तो बेच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो प्रॉफिट बुक करके फिर वापस परचेज कर लेते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर सॉरी, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर है वो स्टॉक को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाते हैं, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते, फिर यहाँ बाइंग करते पर ऊपर लेके जाते हैं, फिर यहाँ पे प्रॉफिट, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है स्टॉक में, ठीक है ना। तो ठीक है, ये वाला चार्ट देखो। इसके अलावा मैं एक और भी चार्ट आपको बताता हूँ, देख लीजिए आप। ये वाला चार्ट देखो, देखो क्या समझ में आया। इस कंपनी का स्टॉक पहले 400 रुपये में ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते, 400 रुपीज़ में स्टॉक हुआ करता, ट्रेड हुआ करता है स्टॉक। तो अभी 7 रुपये 6 रुपये के आसपास हो गई है, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम ये चार्ट ले लिया, यहाँ पे 400 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी 6 रुपये 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये और यहाँ पे 52 रुपीज़ के पास ट्रेड कर लिया, मतलब बहुत लो। तो ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में, तो जितने भी यहाँ पे प्रमोटर थे वो अपना स्टेक बेच के करके निकल गए, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। तो जो बचे हुए हैं वो रिटेल पब्लिक बचे हैं एंड थोड़ा बहुत FI बचे, तो वो तो ठीक है अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर बुक करेंगे, फिर निकलेंगे आएंगे, ठीक है, चलता रहेगा। पर रिटेल पब्लिक है वो वहाँ पे फंस जाती है, ठीक है। चलिए और भी बैलेंस शीट हम देख लेते हैं, ठीक है। ये है कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 12 में, ठीक है, प्रॉफिट में थे, फिर 13 में लॉस, फिर लॉस लॉस लॉस, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर से लॉस लॉस, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सभी नेट प्रॉफिट में है। कभी लॉस किया, यहाँ पे भी लॉस में था, फिर 14 में भी लॉस, 15 में भी लॉस, फिर 16 में प्रॉफिट, ऐसे ऐसे 19 में लॉस, फिर 20 में लॉस, फिर 21 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट, फिर 22 में वापस लॉस, फिर 23 में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया 2800 के आसपास। तो अभी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। डिविडेंड तो यहाँ पे कोई देती नहीं है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, कभी लॉस कर रही है, कभी प्रॉफिट में चल रही है। उसके बाद और भी देखते हैं, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का लाइबिलिटी भी बढ़ा है, ठीक है, एंड बोरोविंग भी बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे बोरिंग कम होता दिख रहा है, देखो बोरिंग कम हुआ है, लाइबिलिटी भी कम हुआ, एंड मेन यहाँ पे देखने के लायक है एसेट कंपनी का। देखो एसेट ईयर ऑन ईयर कम होता गया है, यहाँ पे अभी तो 5900 के आसपास ही रहा है, ठीक है। तो कंपनी का एसेट भी कम होता हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम शेयर होल्डिंग, उसके अलावा हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो यहाँ पे 2021 में प्रमोटर का होल्डिंग था 41%, अभी का प्रमोटर का होल्डिंग है ओनली 13%। तो ऐसा क्या हो गया, अगर जो कंपनी अच्छी होती तो यहाँ पे 41% है प्रमोटर, वो टिके रहते हैं यहाँ पे, लेकिन उसने अपना स्टेक बेच के निकल गई है, उसने भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है, प्रमोटर ने। तो हम क्यों घुसे भाई स्टॉक में, प्रमोटर भी निकल गए, थोड़े बहुत FI है यहाँ पे, अभी 17% के आसपास है, DI है 6%। लेकिन ये दोनों मिलके कौन को किसी को फंसाएगा, रिटेल पब्लिक में। जब भी ये स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा फिर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, फिर यहाँ पे डाउन आएगा तो पासा फिर से परचेज करेगा, फिर ऊपर लेके जाएंगे फिर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसे ही चलता रहता है इस स्टॉक में, एंड फंस जाती है यहाँ पे रिटेल पब्लिक। यहाँ पे रिटेल पब्लिक को देखो, यहाँ पे 62%, ठीक है, कभी कभी यहाँ 72% भी हुआ करती थी रिटेल पब्लिक, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में मत घुसो, ठीक है। आने वाले टाइम में फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगा, कुछ घंटा भी मल्टीबैगर नहीं बनेगा, ठीक है। और भी अच्छी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पीयर का कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का PS का मैंने लिया है, ABB है, फेल है, फिर हिताची एनर्जी है, जेट एंड T&D इंडिया है, ठीक है, सीमेंस है, ठीक है। ये बहुत कंपनी है। तो उसका हम P देखते हैं, यहाँ पे 85 है, लेकिन उसका स्टॉक पर ठीक है करंट मार्केट प्राइस 4000 प्लस है,
ठीक है, इसका 50,000 है, इसका भी 97 पी है, ठीक है। एंड सुजलोन का देखो 40 रुपीज़ है, पी है 110 रुपीज़, मतलब बहुत बढ़िया है, स्टॉक का प्राइस कम और पी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हिताची एनर्जी का 6500 के आसपास है, पी रेशियो 274, लेकिन इसका स्टॉक का प्राइस भी ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुजलोन का यहाँ पे बहुत कम है, तो ठीक है। उसके बाद अभी स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है। रिसेंटली एक दो न्यूज़ आ गई थी, सुजलोन सिक्योर 72.45 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम सिटी जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से, उसका ऑर्डर इसको मिला था, इसकी वजह से। एंड उसका और है 30 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम EDF रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये दो ऑर्डर रिसेंटली कंपनी को मिला हुआ है, इसकी वजह से, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ा न्यूज़ भी आ जाता है, तो स्टॉक कंपनी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर जाता है, ठीक है। तो आपको, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसके पास सुजलोन का है अपने पोर्टफोलियो में, भाई निकालो, प्रॉफिट बुक करो एंड कहीं और इन्वेस्ट कर दो। एंड मेरा तो रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरा सजेशन है कि ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। बहुत बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी है मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसका फ्यूचर तो मैं तो नहीं मानता कुछ होगा या नहीं, पता नहीं, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था एक कंपनी का स्टॉक है 400 पे ट्रेड कर रहा था, अभी 5 या 6 रुपीज़ पे भी आ गया। तो अगर स्टॉक अच्छा होता तो वहाँ से गिरता नहीं, ठीक है ना। तो एंड जिस कंपनी के प्रमोटर भी नहीं है, उस कंपनी में हम क्यों इन्वेस्ट करें भाई, ठीक है। फिर भी आपकी इच्छा, आप एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है, अगर आप चाहे तो, ठीक है। लेकिन मेरा तो सजेशन है, प्लीज़ उसमें मत पड़िए ऐसे, क्योंकि ऑपरेटर ही इसको ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, एंड आप फंस जाते हो, रिटेल लोग फंस जाते हैं यहाँ पे, उसको कभी बेच ही नहीं पाया। अगर अभी आप 50 रुपीज़ पे यहाँ पे परचेज कर लोगे, तो ये कभी ऊपर जाएगा नहीं यार, नीचे गिरेगा और यहाँ पे आपको लॉस होता रहेगा। पर मान लो ये 60 रुपीज़ भी हो गया ना, तो आप तो वहाँ पे फंसे रहोगे। वो क्या है, FI और DI है, जो जितने भी ऑपरेटर हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, निकलेंगे एंड रिटेल फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड आपके फ्रेंड को भी शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको सच्चा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। जो भी स्टॉक अच्छा होगा मैं उसको अच्छा बोलूँगा, एंड जो बुरा होगा उसको बोल, ये मेरा सजेशन। फिर भी आप आपका स्टडी कर लीजिए, आपका एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा।